हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। तो बच्चों 9th क्लास का मैथ चैप्टर 8 में करवा रही थी। पिछले वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी करवा दिया था। तो आइए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें बताना है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और साथ ही साथ राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें गिवन में तो हमें बस यही लिख लेना है कि एबीसीडी इज स्क्वायर। तो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज हम प्रूव करेंगे तो यूज करेंगे। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री एंड सारी साइड्स जो है वो भी इक्वल होती है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ गिवन में लिख लो या सिर्फ इतना ही लिखो एबीसीडी स्क्वायर, तो ये भी अंडरस्टूड है, समझ में आता है कि हमें क्या यूज करना है स्क्वायर पे से। ठीक है, तो गिवन में चलिए हम इतना ही लिखते हैं, लेकिन टू प्रूव में क्या लिखना है ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से पढ़ करके लिखना है क्या क्या प्रूव करना है। देखिए देखने में तो क्वेश्चन छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें कई चीजें प्रूव करनी। सबसे पहली बात तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो सबसे पहला हमें क्या प्रूव करना है, डायगोनल्स जो हमारे इसके हैं AC और BD ये इक्वल प्रूव करना है, AC इक्वल टू BD। अच्छा, दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, ये भी हमें प्रूव करना है। OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD, एक तो ये हो गया। और क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स मतलब हमारे ये जो एंगल्स हैं जो बीच में बन रहे हैं ये सारे के सारे राइट एंगल्स होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे। ठीक है, तो थर्ड में हमें ये भी प्रूव करना है कि ये सारे एंगल कौन कौन से, एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल AOD, AOD इक्वल टू सारे के सारे एंगल 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तीन चीजें प्रूव करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वन बाय वन हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में देखो हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है, AC इक्वल टू BD। तो आप ध्यान से देखो हमारा AC डायगोनल और BD डायगोनल किन दो ट्रायंगल्स के अंदर है, तो उन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा लेते हैं तो फिर बाय सिंप्लिसिटी हमारा ये इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम ध्यान से कर देखें तो हमारा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर हम ले लेते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं, तो इन्हीं ट्रायंगल का पार्ट तो है, ट्रायंगल ABC का पार्ट है AC और ट्रायंगल ABD का पार्ट है BD। तो बाय सिंप्लिसिटी हम इनको प्रूव कर सकते हैं, इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ABC, दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ABD क्या क्या इक्वल है। देखो सबसे पहली बात अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम क्या पा रहे हैं कि AB दोनों ही ट्रायंगल का बेस है, मतलब AB दोनों में है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं, AB इक्वल टू AB, ये क्या है कॉमन। दूसरी चीज देखो हमारा ट्रायंगल ABC की साइड BC और ये ट्रायंगल ABD की साइड AD, ये भी तो आपस में इक्वल है क्योंकि ये साइड सब स्क्वायर है, स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल होती है। तो ये भी हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम, BC इक्वल टू AD। इसके रीजन के लिए आप गिवन भी लिख सकते हो डायरेक्ट, या सीधा ऐसा लिख दो साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमें गिवन ही है कि ABCD एक स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, दो चीजें हो गई। अच्छा तीसरी चीज, तो तीसरी चीज हम क्या प्रूव कर सकते हैं, देखो ये हमारा एंगल ABC और एंगल BAD दोनों ही 90 डिग्री के होंगे क्योंकि ये एंगल स्क्वायर के एंगल है, तो स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं ना। तो चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। हाँ, तो क्या हम लिखेंगे, एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD, एंगल BAD, एंगल्स ऑफ स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हो ईच 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड SAS। तो बाय SAS रूल, बाय SAS रूल हमारे ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD। तो therefore by CPCT ये हमारे जो डायगोनल्स हैं AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, ये हमारा हो गया। फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया। हाँ, सेकंड पार्ट में भी दिखाना OA इक्वल टू OC, मतलब ये OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट करना है। तो चलिए मैं सेकंड पार्ट यहाँ कर लेती हूँ। OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD दिखाने के लिए अगर हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लें,
इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो बस बायसिपिसिटी में आ जाएगा। या आप चाहे ये वाला ट्रायंगल लेके भी कर सकते हो, कोई सा भी पेयर लेके कर सकते हो। जो अपोजिट पेयर है, जो सामने सामने के ट्रायंगल है, ऊपर नीचे के या लेफ्ट राइट के कोई भी ट्रायंगल लेकर के इसको प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम ये वाला ले लेते हैं, ऊपर नीचे का ही ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या क्या इक्वल है? सबसे पहले तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हम ले लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक एंगल और भी तो हमारा इक्वल हो सकता है। कौन सा? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? पैरेलल लाइंस है। स्क्वायर की जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल ही तो होती हैं, और पैरेलल लाइंस में अगर थर्ड ट्रांसवर्सल कट करती है दोनों को, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं ना। तो दूसरा एंगल हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BAO इक्वल टू एंगल, इसका क्या नाम देंगे हम? DCO, एंगल DCO, ठीक है। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये हमारे हैं अल्टरनेट एंगल्स। तीसरी चीज क्या हो सकती है इसमें? AB इक्वल टू DC भी तो बोल सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये सिर्फ साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि स्क्वायर की तो सारी ही साइड इक्वल होती है। हाँ, तो अब नेक्स्ट लिख सकते हैं AB इक्वल टू DC। इसमें हम क्या लिखेंगे? साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो अब इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा हमारा? एंगल साइड, AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है ना। तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, हमारे ये दोनों ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। तो देयरफॉर बायसिपिसिटी जो हमसे पूछा गया था वो हम लिख सकते हैं। बायसिपिसिटी हम क्या लिखेंगे? OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, ठीक है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं, चलिए इधर से लिख लेते हैं। देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? ये दो पार्ट तो आपको समझ में आ गए। अब थर्ड पार्ट करना है, तो इसको मैं रब करके थर्ड पार्ट भी करते हूँ। हाँ बच्चों, देखिए थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? ये सारे एंगल जो बन रहे हैं, चार एंगल से, चारों के चारों 90 डिग्री के होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, हम ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो फिर हम प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC क्या क्या इक्वल है? सबसे पहली बात तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ द स्क्वायर। AB इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है ना, ये हो गया। दूसरी चीज हमें दिख रहा है OB इक्वल टू OB, कॉमन OB दोनों में है, OB इक्वल टू OB, ये हमारा हो गया कॉमन। तीसरी चीज क्या है? अभी हमने प्रूव किया हुआ है OA इक्वल टू OC, ये भी हमने यहाँ सेकंड पार्ट में प्रूव किया हुआ है ना, तो ये भी हम लिख सकते हैं OA इक्वल टू OC। इसको हम लिखेंगे प्रूव्ड एबव, ये प्रूव्ड इन पार्ट 2, जैसे भी आप लिखो, ये सिर्फ प्रूव लिखोगे तब भी चलेगा, प्रूव्ड एबव। तो अभी बाय साइड SSS, तीनों साइड हमने इक्वल दिखा दिया। तो बाय SSS रूल हमारा ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी के पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। दैट मींस हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। हाँ, इसको आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल सकते हो, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे ये दोनों एंगल से एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक लाइन के अंदर ही तो है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय लीनियर पेयर, ये हमारे एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए इसको मैं इधर ले जाती हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? बाय इक्वेशन 1 AOB और BOC दोनों इक्वल हैं, तो हम BOC की जगह भी AOB लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिखेंगे, एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे आया? बाय इक्वेशन 1।
बाय इक्वेशन 1 जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा जाएगा, AOB OB जोड़ करके हो गया 2 AOB, 2 एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल AOB इक्वल टू 180/2 दैट मीन्स 90 डिग्री। हमारे पास एंगल AOB 90 डिग्री आ गया, तो एंगल AOB के इक्वल टू BOC है। हमारे पास क्या आ गया, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, तो बाय इक्वेशन 1 एंगल BOC भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एंगल BOC इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब हमारे पास ये दोनों ही 90 डिग्री आ गए, तो देखो जब ये वाला हमारा 90 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल इसका AOB का वर्टिकली अपोजिट क्या है, COD, एंगल COD इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल AOB, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। इसी तरह से इसका वर्टिकली अपोजिट क्या है, AOD, एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। ये किसका वर्टिकली अपोजिट है, AOD, ये वाला किसका वर्टिकली अपोजिट है, BOC का वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल BOC, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर हुई। देखो AOB और BOC को तो हम पहले 90 दिखा चुके हैं, फिर इनके वर्टिकली अपोजिट ये भी 90 डिग्री हो गए, तो ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल भी हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देयरफॉर हम लिख सकते हैं AC एंड BD बाइसेक्ट भी करें, जो हमने सेकंड पार्ट में दिखाया हुआ है, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ईच अदर एट राइट एंगल्स या एट 90 डिग्री आप लिख करके प्रूव कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है, ध्यान से आप देखोगे तो बस कॉन्ग्रुएंसी दिखा करके ही सारा कुछ किया गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या बोला गया है, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। ये हमारा पैरेललोग्राम ABCD है, इसका डायगोनल AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब इधर वाला एंगल इक्वल टू इधर वाला एंगल, मतलब एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC हमें दिया हुआ है। हमें शो करना है, दो चीजें शो करने के लिए बोला है, इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, मतलब एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब इधर का एंगल इक्वल टू इधर का एंगल हमें दिखाना है। दूसरी चीज क्या है, ABCD जो रोम्बस, ABCD रोम्बस दिखाने के लिए क्या करना होगा, हमें सारी साइड्स को इक्वल दिखाना होगा, ठीक है। तो देखिए पहले फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो गिवन में क्या है, ABCD जो पैरेललोग्राम है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, चलिए हमने यहाँ लिख लिया है गिवन में, ठीक है। तो क्या है प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। और दूसरी चीज और क्या गिवन है कि बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मींस एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC। ये तो हमारा गिवन में आ गया। अब टू प्रूव पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, AC बाइसेक्ट्स एंगल C, AC बाइसेक्ट्स एंगल C हमें प्रूव करना है, दैट मींस दिस एंगल BCA, ये वाला एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA, ये वाला एंगल, ये दोनों को इक्वल दिखाना है। तो इन दोनों एंगल को इक्वल दिखा सकते हैं अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC। तो चलिए AD में हम काम करते हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC क्या क्या इक्वल है देख लेते हैं। देखो पहले तो जो चीज दी हुई वही लिख लेते हैं हम, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC। इसका रीजन क्या है, गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी चीज में लिख सकते हैं AB इक्वल टू DC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, AB इक्वल टू DC। इसका रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हो गया। तीसरी चीज हमारा AC कॉमन है दोनों में, तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू AC, ये हमारा हो गया कॉमन। हाँ तो अब इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, देखो साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो बाय SAS हमारे दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बाय CPCT हम लिख सकते हैं दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो हम लिखेंगे बाय CPCT एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA। तो बस हमारी ये चीज जो बोली गई है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो हम ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, यही चलिए यही लिख लेते, जगह कम है लिख लेती हूँ। देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स
एंगल सी ऑल्सो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, हमारा प्रूव हो गया। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, ABCD इज अ रोम्बस। तो अब सेकेंड पार्ट के लिए भी हम कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट का टू प्रूव, इसमें हम क्या लिखेंगे, ABCD इज अ रोम्बस। दैट मीन्स सारी साइड्स इक्वल होंगी, AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, मतलब सारी साइड्स को हमें इक्वल दिखाना है। अच्छा देखो, अभी हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, तो जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाय सिंप्लिसिटी सारे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने दिखाया है कॉन्ग्रुएंट, तो हम लिखेंगे एज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। अभी अभी दिखाया ना हमने ABC को ADC कॉन्ग्रुएंट, तो हमारी दिस साइड इक्वल टू दिस साइड हो जाएगी, देयरफॉर BC इक्वल टू DC। ठीक है, बाय CPCT, बाय CPCT ये हो गया। बट AB इक्वल टू DC, बट AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, DC हमारे BC के भी इक्वल है और DC AB के इक्वल है, तो इनको अगर हम इक्वेशन डाल दें, इक्वेशन 1 और इसको हम इक्वेशन 2 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं, तो हम लिखेंगे बाय 1 एंड 2, हमें क्या पता चलता है कि BC इक्वल टू AB या AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC। तो अब AB BC के इक्वल हो गया, BC CD के इक्वल हो गया है, BC DC के इक्वल हो गया, तो फिर ये अब जो BC है वो AD के इक्वल है, BC तो AD के इक्वल ही है, तो बस इसी तरह सारा हो जाएगा, देयरफॉर सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, AB इक्वल टू BC इक्वल टू BC के इक्वल क्या है DE और AB के इक्वल CD है ही है, तो इक्वल टू CD। अच्छा, BC के इक्वल क्या है DA, BC के इक्वल DA है ना, तो और ये हमारा AB जो है CD के इक्वल है, AB CD के इक्वल है, BC DA के इक्वल है, तो सारी की सारी साइड इक्वल हो गई। ठीक है, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज मैं 2 ही क्वेश्चन करवाती हूँ, क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं तो ध्यान से समझना है, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आपको अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए और दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।